हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप सर एंड यू वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस फॉर योर ऑल सॉल्यूशन। आज हम अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटी सी मान्यता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है कि क्या होता है, वाक्य होता है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, फूड इज राम ईटिंग। फूड इज राम ईटिंग कितने वर्ड है, 1 2 3 एंड 4। क्या यह सेंटेंस होगा? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि शब्दों का समूह ही वाक्य नहीं होता, उसका एक निश्चित अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वो ही क्या होता है, वाक्य होता है। इसको सही क्रम में, इसका सही अर्थ निकाल के सही क्रम में लिखा जाए इसको, तो क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग फूड। शब्दों का समूह वही है जो हमने पहले लिखा था, लेकिन इस बार इसका एक शाब्दिक अर्थ, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कोई कहता है सिंपल सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जेनेट होता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि वास्तविकता में जो सेंटेंस होता है वो 4 ही प्रकार का होता है, 4 ही प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग डिवाइडेशन होती है। तो सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 टाइप ही होते हैं। नंबर 1 पर्पस के अकॉर्डिंग, नंबर 2 सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, नंबर 3 फॉर्म के अकॉर्डिंग, और नंबर 4 होता है कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग। यानी वास्तविकता में सेंटेंस के 4 ही टाइप्स होते हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग और कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग। आज हम जिस टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पर्पस के अकॉर्डिंग। अगर मैं पर्पस के अकॉर्डिंग, पर्पस का अर्थ है उद्देश्य, किसी उद्देश्य के अनुसार जो सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, इसके अंदर ओनली 5 प्रकार के सेंटेंस को डिफाइन किया गया है, या इसमें 5 प्रकार के जो सेंटेंस उनको क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। नंबर 2 होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 होता है, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बाकी इसके पार्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। आज बात करते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग, और पर्पस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, 5, या देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्पस। फर्स्ट कौन सा होता है, असर्टिव, जिसको आप डिक्लेरेटिव बोलते हैं। सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस का अर्थ जिनमें आप स्टेटमेंट देते हो, या इंफॉर्मेशन देते हो, या ओपिनियन शो करते हो, वो सारे कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिनमें आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, यानी आस्क क्वेरी, या फिर आस्क समथिंग, तो कुछ पूछना या किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न करना ही कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की, जिनमें आप किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हो, सलाह देते हो, या फिर आदेश देते हो, कमांड देते हो, वो सारी किसमें आती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी में टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस
सडन्स या फिर सडन सरप्राइज, ये आज से व्यक्त करना ही किस सेंटेंस में आते हैं, सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, वे वाक्य जिनमें आप किसी व्यक्ति के प्रति कोई कामना करते हो, किसी चीज के प्रति कोई कामना करते हो या फिर किसी व्यक्ति को आप श्राप देते हो, सारे सेंटेंस किसमें आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब आगे। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जिसको आप बोलते हो सिंपल सेंटेंस, और इसके अंदर एक सेंटेंस और आ जाता है जिसको आप बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब सिंपल और जो नेगेटिव सेंटेंस है वो दोनों किसके पार्ट होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्पस के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू पर्पस के इसका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा, असर्टिव, जिसको क्या बोला जाता है, डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं पर्पस के अनुसार, क्या था फर्स्ट सेंटेंस, असर्टिव, या जिसको क्या नाम दिया गया था, क्या बोला जाता है, डिक्लेरेटिव। अब ये काम क्या होता है, इसकी फर्स्ट फीचर क्या होता है इसका, कि टू मेक स्टेटमेंट या टू मेक सजेशन, सॉरी टू मेक सजेशन नहीं होगा, ओपिनियन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, टू मेक स्टेटमेंट, ओपिनियन, या टू गिव इंफॉर्मेशन, गिव एन इंफॉर्मेशन, यानी जो वाक्य हमें सूचना देता है या कोई कथन बताता है या कोई सलाह देता है, वो सारे किसमें आ जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस। अब इसकी दूसरा फीचर्स क्या होता है, दूसरी विशेषता क्या होती है, एंड्स विद फुल स्टॉप। किसके साथ इसका अंत किया जाता है, किसके साथ इसको समाप्त किया जाता है, फुल स्टॉप के साथ, यानी एक डॉट के साथ। कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। बात करते हैं नंबर 1 की, सिंपल सेंटेंस की, और इन्हीं सिंपल सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। नंबर 1, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर 2, राकेश इज माई फ्रेंड, राकेश मेरा मित्र है। नंबर 3, सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह क्या पढ़ रही है, एक पत्रिका या अखबार पढ़ रही है। और नंबर 4 हो जाएगा, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूं। जितने भी सेंटेंस है सभी का एंड किसके साथ किया जा रहा है, फुल स्टॉप के साथ किया जा रहा है। इनका फर्स्ट जो लेटर होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कैपिटल रहता है, यानी कोई भी सेंटेंस उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल ही होगा। तो इसमें वे सेंटेंस जो क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, ओपिनियन देंगे, या फिर मैं कोई सूचना देंगे, वो सारे कौन से होंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब इसी सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव में। सिंपल सेंटेंस जो कि हमें किसी चीज के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उस बात की मनाही की जाती है, यानी उसमें नोट का प्रयोग कर दिया जाता है, और नोट हमेशा तीसरे स्थान पे यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है। तो देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जब आपको मैं टेंस की वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें इसको डिस्क्रिप्टिव यानी पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। नेगेटिव सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को नेगेटिव, मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, और नोट हमेशा कौन से स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इसका यूज किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें प्रयोग करते हैं कि क्या हो जाएगा सेंटेंस की, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय नहीं होता। स्टेटमेंट तो वैसे गलत है, होता ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वे वाक्य जो हमेशा सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे, वो हमेशा किसमें काउंट किए जाते हैं,
यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस किसका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था, तो इसमें मैंने एस या एस का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने यूज कर दी यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसमें, नेगेटिव में, तो इसकी हेल्पिंग को मैं साथ में इसके प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बारे में चर्चा मैंने आपको बताया है कि बाद में करेंगे, कब, आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। अब ये सेंटेंस है राकेश इज माय फ्रेंड, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राकेश इज नॉट माय फ्रेंड। राकेश मेरा मित्र नहीं है, और पहले था राकेश मेरा मित्र। इसको कन्वर्ट करते हैं कि सी पहला प्लेस, इज दूसरा प्लेस, तीसरे प्लेस पे हमने क्या पुट कर दी, नॉट पुट कर दिया, और सी इज नॉट रीडिंग अ न्यूज पेपर, कि वह एक अखबार नहीं पढ़ रही है। आप सकते हैं लास्ट में आई एम गोइंग टू होम, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू होम। ये सेंटेंस कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव, और ये सेंटेंस कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कौन सा था, ये कौन सा पार्ट था, पर्पस का असर्टिव। अब हम इसके बारे में दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा था, इंटेरोगेटिव। नंबर 2 इंटेरोगेटिव। यानी प्रश्नवाचक। वे वाक्य से में क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो, टू मेक क्वेरी या आस्क अ क्वेश्चन। वे वाक्य से में कोई क्वेरी की जाती है या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे किस में आ जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इसकी दूसरी विशेषता क्या हो जाती है, एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। किसके साथ एंड होता है इसका, क्वेश्चन मार्क के साथ। और क्वेश्चन मार्क को आप साइन ऑफ इंटरोगेशन भी बोल सकते हो, कि इसका एक और नाम होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब कौन कौन से होते हैं इसके सेंटेंस चेक करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, नंबर 1 यूनिवर्सल सेंटेंस है, सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने देखा होगा, सभी ने पूछा भी, बोला भी होगा कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। किससे स्टार्ट हुआ, डब्ल्यूएच वर्ड से। सेंटेंस क्वेश्चन वाले होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार से क्या किए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं। एक तो डब्ल्यूएच वर्ड से, और एक उसी सेंटेंस की हेल्पिंग को स्टार्ट में पुट करके। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ताकि एक बार सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। 2 नंबर सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। एक सेंटेंस था पिछले में, राकेश मेरा मित्र है, उसी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क में, कि इज राकेश माय फ्रेंड, क्या राकेश मेरा मित्र है। ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया, कि उस सेंटेंस के हमने हेल्पिंग को कहां पे लगा दिया, स्टार्ट में। इसके अलावा 4 नंबर सेंटेंस, डज राधा लर्न अ पोएम, क्या राधा एक पोएम याद करती है। अब ये सारे सेंटेंस कौन से हो जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इनका एंड्स किसके साथ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क के साथ हो रहा है। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे जो है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा पार्ट यानी इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव। इंपरेटिव का अर्थ होता है कि आप जब किसी व्यक्ति को कोई आदेश देते हो या उससे कोई प्रार्थना करते हो, ठीक है, तो सारे किसमें आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। या किसी को सजेशन देते हो, तो टू मेक कमांड, या फिर सजेशन, या फिर क्या शो करती हो, रिक्वेस्ट। तो ये सारे सेंटेंस किसमें आ जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में। अब देखो सेंटेंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ओपन द डोर। ओपन द डोर का अर्थ है दरवाजा खोलो, ये उसको क्या दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर बोल दो या फिर क्या बोल दो, कमांड बोल दो, बात एक ही होती है। तो
उसको क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। नंबर 2 सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि प्लीज, और जहां पर प्लीज और काइंडली लग जाती है वहां पर क्या शो की जाती है, रिक्वेस्ट शो की जाती है कि प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दो। नंबर 3 सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर के आओ। नंबर 4, डोंट टच माई फोन, मेरे फोन को मत छू। ये क्या दे रहा है यहां पर, ये वार्निंग दे रहा है, तो वार्निंग भी इसी में काउंट की जाती है। वार्निंग भी किस में काउंट की जाती है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर काउंट की जाती है। तो वे सेंटेंस जिनमें क्या दिया जाता है, आपको कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन होती है, रिक्वेस्ट होती है, वार्निंग होती है, वो सारे सेंटेंस किस में काउंट किए जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में काउंट किए जाते हैं। अब चलते हैं इसके चौथे टाइप की तरफ, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य जिनमें क्या किया जाता है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर टू शो सडन सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त किया जाता है अचानक, या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। और इनमें किसका प्रयोग होता है, यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता कैसे है, एक लाइन लगा के, डंडा लगा के इसके नीचे फुल स्टॉप लगाया जाता है, और ये कौन सा मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, जिनके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर दिया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस ही किया जाए। अब इसके सेंटेंस देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर नंबर 1 हो कि what a beautiful flower it is, कि कितना सुंदर फूल है। अगर किसी चीज के प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हो कि ये फूल क्या है, वो वहां पर सबसे सुंदर है, तो व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है, इसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया, तो ये सेंटेंस किस में काउंट होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट होगा। नंबर 2, ब्रावो, ब्रावो का अर्थ है शाबाश। जब आप कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको आप शाबाशी यानी उसको फीडबैक देते हो, एनफोर्समेंट देते हो, वो क्या होता है, ब्रावो होता है। ये ब्रावो शाबाश, यू डिड वेल, यू डिड वेल, शाबाश तुमने क्या किया, अच्छा किया। अब देखते हैं इसका 3 नंबर सेंटेंस, अल्लास। अल्लास जो ये इमोट्स होता है, ये इमोशंस से वर्ड होता है, वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, दुख के लिए। जब किसी व्यक्ति को गहरा आघात पहुंचता है, दुख होता है, तो कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाता है, अल्लास। अल्लास आई हैव लॉस्ट माई सन, दुख की बात है कि मैंने अपना पुत्र खो दिया, और पुत्र खोने पर उसको दुख, इसलिए किस वर्ड का यूज किया, अल्लास का। अगर खुशी होती है तो हुर्रा, हुर्रे वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कुछ मैंने कहा था वर्ड होते हैं जिनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है। हुर्रा वी वॉन द मैच, अरे हुर्रा यानी हम मैच जीत के, वी वॉन द मैच। तो ये सारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। वे सेंटेंस जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, या क्या शो करते हैं, सडन सरप्राइज शो करते हैं, और जिनमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, वो सारे सेंटेंस किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। अब चलते हैं इसके 5वें टाइप्स की तरफ, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें आप किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, या फिर किसी को श्राप देते हो,
ठीक है, तो सारे के सारे किस में आते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में काउंट किए जाते हैं। तो ये सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे टू मेक विश, ब्लेस या फिर क्रश। क्रश होता है श्राप, यानी आप किसी व्यक्ति के लिए क्या करते हो, विश करते हो, ब्लेस करते हो या फिर क्रश करते हो, तो ये सारे सेंटेंस किस में काउंट किए जाते हैं, इसमें काउंट किए जाते हैं। या किसी व्यक्ति के लिए आप क्या करते हो, प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो सारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते कौन कौन से हैं। नंबर एक, और एक विशेष बात यह है कि आमतौर पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, में से। स्टार्ट्स विद मे वर्ड्स। किस वर्ड से शुरू होते हैं, मे वर्ड से इनकी शुरुआत होती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो। ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। किसमें क्या की जा रही है, विश कामना की जा रही है। नंबर दो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। किसी व्यक्ति को क्रश करना हो, श्राप देना हो, तो क्या बोलते हैं, मे यू गो टू हेल, नरक में गिर। तो ये सेंटेंस यहाँ पे उसको क्या दी जा रही है, उसको वेदना की जा रही है, उसको क्या दी जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है कि तेरा काम सफल हो। तो ये सेंटेंस किस में काउंट होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, क्योंकि क्रश किस में आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर ही काउंट होता है। और इसका 4 नंबर सेंटेंस देखते हैं, मे यू गेट अ ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ, कि मैं कामना करता हूं या करती हूं कि तुम अपने जीवन में एक बड़ी सफलता प्राप्त करो। तो ये सारे सेंटेंस किस में काउंट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में काउंट हो जाते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, पर्पस के अनुसार, सिंटेक्स के अनुसार, फॉर्म के अनुसार और कंप्लीटनेस के अनुसार। और आज हमने किसके बारे में पढ़ा, पर्पस के अनुसार, यानी सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग थे, पर्पस के अकॉर्डिंग। पर्पस के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पर्पस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का सेंस क्या होता है, कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। अब इसके अलावा जो सिंटेक्स है, फॉर्म है, कंप्लीटनेस है, उनके बारे में बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। और ऐसे ही इंग्लिश और कंप्यूटर या अन्य सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने जो न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।